फीलिंग फॉर माई एक्स डॉटर चैप्टर 25। अब तक आपने सुना सायरा और अयान बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं, लेकिन बीच में राजवीर आ जाता है और फिर वो सब कहीं बाहर आउटिंग पर जाने का प्लान बनाते हैं। अब आगे आर्या ने आंखें छोटी करते हुए कहा, चाचू मैं आपकी चालाकियाँ जानती हूँ, इसलिए इन सब से बचने के लिए मैं पूरी तरह तैयार होकर जाऊँगी। सब हंस पड़े। माहौल अचानक हल्का और मज़ेदार हो गया था। सारे लोग अंदर जाकर अपना नाश्ता करने लगे। रिया चुपचाप बैठी थी, पर उसका मन नाश्ते में नहीं लग रहा था। आर्या ने उसे देखते हुए कहा, अरे जल्दी कर, हमें निकलना भी है। रिया आर्या की बात सुनकर चौंकी। कहाँ निकलना है? मैं कहीं नहीं जा रही। तुम लोगों को जहाँ जाना है वहाँ जाओ, मेरा मन नहीं है। दादी वहीं बैठी सबको देख रही थी। उन्होंने पूछा, कहाँ जाने की प्लानिंग हो रही है? राजवीर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आंटी हम सब लोग कैंपिंग के लिए सोच रहे हैं। दादी ने सुनकर हामी भर दी। अच्छा तो बेटा फिर रिया तुम क्यों नहीं जाना चाहती? जाओ ना सबके साथ, तुम्हें बहुत मज़ा आएगा। रिया ने हल्की आवाज़ में कहा, नहीं दादी मुझे इन सब में इंटरेस्ट नहीं है। राजवीर ने थोड़ा झुककर उससे देखा, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, ओह तो हमारी क्यूटी पाई कैंपिंग पर नहीं जाना चाहती, लेकिन क्यों, चलो ना हमारे साथ, बहुत मज़ा आएगा। रिया एक पल के लिए राजवीर को देखती रही। अयान भी राजवीर को घूर कर देखने लगा। राजवीर इन सब चीज़ों से बेखबर फिर से रिया की तरफ मुड़ा और हौले से बोला, देखो मना मत करना प्लीज़। जब कोई खूबसूरत लड़की मुझे मना करती है तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और तुम तो सिर्फ खूबसूरत नहीं, इंटरेस्टिंग भी हो। तुम्हारे बिना तो ये ट्रिप अधूरी लगेगी। रिया हल्का सा मुस्कुराई, जैसे उसकी बातों का असर हो रहा हो। राजवीर ने थोड़ा और आगे बढ़कर कहा, वैसे भी जब सफ़र अच्छा हो और साथ बेहतरीन, तो फिर भला किसी को घर पर रहना क्यों पसंद आएगा। मैं पक्का वादा करता हूँ ये ट्रिप तुम्हारे लिए स्पेशल होगी, तो अब ना मत कहना प्लीज़। रिया की हल्की मुस्कान और गहरी हो गई। उसने हल्के से सर हिलाया और बोली, ठीक है चलती हूँ। राजवीर ने एक चमकती हुई मुस्कान के साथ कहा, बस यही तो सुनना था, चलो अब तो ये ट्रिप और भी ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। सभी लोग तैयार होकर अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ गए। सायरा और अयान एक ही गाड़ी में थे और रिया उन्हें घूरते हुए देख रही थी, जैसे कोई पहेली हल करने की कोशिश कर रही हो। राजवीर, आर्या और रिया एक साथ दूसरी गाड़ी में थे। गाड़ी में बैठते ही राजवीर ने रिया की ओर देखते हुए हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, तो मैडम आज पहली बार जंगल में कैंपिंग का एक्सपीरियंस लेने जा रही हो, कोई डर तो नहीं लग रहा? रिया ने घूरते हुए जवाब दिया, डर और मैं, प्लीज़ मुझसे ज़्यादा ब्रेव लड़की आपने शायद ही कहीं देखी होगी। आर्या ने हंसते हुए कहा, भाई इस लड़की का कॉन्फिडेंस लेवल को तो सलाम है। राजवीर ने हल्का सा झुकते हुए फुसफुसाया, कॉन्फिडेंस तो बहुत है, पर जंगल में अगर अचानक किसी का हाथ पकड़ने की ज़रूरत पड़े तो मैं हूं ना तुम्हारे लिए। रिया उसे इग्नोर करने का नाटक करते हुए खिड़की की ओर देखने लगी, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी जिसे राजवीर ने बखूबी नोट कर लिया। कुछ घंटों बाद गाड़ियां एक घने जंगल के पास आकर रुकी। सामने दूर तक पेड़ों का साया था। ठंडी हवा हल्की हल्की चल रही थी और पक्षियों की आवाज़ें माहौल को और ज़्यादा रोमांचक बना रही थी। ये हुई ना बात, अयान ने गाड़ी से उतरते हुए कहा, अब आएगा मज़ा असली एडवेंचर का। सायरा गाड़ी से उतरी और स्ट्रेच करते हुए बोली, पहले अपना कैंप सेट कर लेते हैं, फिर जंगल को एक्सप्लोर करेंगे। राजवीर ने अपनी जैकेट निकालते हुए रिया की तरफ देखा और मजाकिया अंदाज में बोला, रिया तुम्हें टेंट लगाना तो आता है ना, यह बस देखने का शौक है। रिया ने पोहे चढ़ाते हुए कहा, बिल्कुल आता है, तुम मेरी फिक्र मत करो। राजवीर ने शरारत से कहा, फिक्र तो तुम्हारी करनी पड़ेगी, वरना अगर तुम टेंट लगाने में फेल हो गई तो कहीं तुम्हें मेरे टेंट में ना आना पड़े। रिया ने हल्की घूरती हुई नज़रों से जवाब दिया, देख लेना मेरा टेंट यहाँ सबसे अच्छा होगा।
जंगल की ठंडी हवा चारों ओर बहती जा रही थी। सभी ने अपने अपने टेंट सेट कर लिए थे और अब सब एक बड़ी सी लकड़ी जलाकर चारों ओर बैठे थे। हल्की हल्की हंसी और मस्ती का माहौल था, लेकिन दो लोगों के दिल में कुछ और ही चल रहा था, अयान और रिया। अयान का चेहरा साफ बता रहा था, उसे राजवीर और रिया की दोस्ती हजम नहीं हो रही थी और रिया की निगाहें बार बार सायरा और अयान को की ओर उठ रही थी। तो अब कैंपिंग नाइट को और ज़्यादा मज़ेदार बनाने के लिए कुछ और गेम खेलते हैं, सायरा ने एक्साइटेड होकर कहा। ट्रूथ एंड डेयर, राजवीर ने तुरंत सुझाव दिया और रिया की तरफ शरारत से देखा। बिल्कुल, चलो बोतल स्पिन करते हैं, आर्या ने कहा और बोतल घुमा दी। बोतल घूमी और आकर अयान पर रुकी। ट्रुथ या डेयर, सायरा ने एक्साइटेड होकर पूछा। अयान ने हल्के से कंधे उचका दिए। डेयर, लेकिन ध्यान रखना कुछ ऐसा हो जो मेरे काबिल हो, राजवीर ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, किसी लड़की को इतने अच्छे से इम्प्रेस करना है कि वो खुद तुम्हें अपने साथ डेट पर ले जाने के लिए बोले। बड़ा ही आसान है, अयान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा और सीधा सायरा की तरफ मुड़ गया। तुम्हें पता है, तुम्हारी आंखों में एक खास बात है, सायरा ने चौंक कर उसे देखा, फिर मुस्कुराते हुए बोली। क्या? अयान हल्का सा झुका। ये इतनी तेज चमकती है कि इस अंधेरे जंगल में भी रास्ता दिखा सकती है। सच कहूँ तो अगर मुझे कभी रास्ता भटकना हो तो मैं चाहूँगा कि तुम साथ रहो, सायरा ने हंसते हुए कहा। ओह, तो तुम इस लेवल के फ्लर्ट हो? अयान ने हल्के से सिर झुकाया। फ्लर्टिंग नहीं सायरा, इसे एक्सपीरियंस कहते हैं, राजवीर ने ठहाका लगाते हुए कहा। भाई, ये तो किसी भी लड़की को पल में पिघला देगा, सायरा ने हंसते हुए कहा। ठीक है, अगर तुम्हारी यही चाल है तो शायद मुझे तुम्हें डेट पर ले जाने के बारे में सोचना पड़ेगा, अयान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। अब यह हुई ना बात। रिया दूर बैठी सब देख रही थी, लेकिन उसने जाहिर नहीं किया उसे कुछ महसूस हुआ, बस हल्के से चेहरा घुमा लिया। लेकिन अयान की नज़र रिया की हर हरकत पर थी। अयान ने पल भर के लिए सायरा से नज़रें हटाकर रिया की ओर देखा। उसकी मुस्कान अब भी वैसी नहीं थी जैसे पहले थी, उसमें थोड़ी बेचैनी थी, थोड़ी नाराज़गी भी। राजवीर ने फिर बोतल घुमाई और अब की बार बोतल रिया पर आकर रुकी। सबकी नज़रें अब रिया पर टिक गई। ट्रुथ या डेयर, राजवीर ने पूछा। उसके चेहरे पर वही शरारती मुस्कान थी। ट्रुथ, रिया ने बिना हिचकिचाए जवाब दिया। तो बताओ, इस ट्रिप पर किसी को देखकर तुम्हारे दिल में कुछ हुआ क्या? सायरा ने तुरंत पूछा। रिया चौंकी, पर फिर खुद को संभालते हुए बोली। हाँ। कौन? आर्या ने उत्सुकता से पूछा। जिसने मुझे ये एहसास दिलाया कि जंगल की ठंडी हवा से ज़्यादा गर्मजोशी किसी की बातों में हो सकती है, रिया ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। राजवीर मुस्कुराकर आंखें झुका लिया, जैसे ये जवाब सिर्फ उसके लिए ही हो, लेकिन वहीं अयान की मुट्ठियां धीरे धीरे भिजने लगी। लगता है यहाँ कहीं कई लव स्टोरीज एक साथ पक रही है, सायरा ने मजाक में कहा। कुछ लव स्टोरीज दिखती नहीं, कुछ सिर्फ दिखाने के लिए होती है, अयान ने उसी वक्त चुटकी ली। कुछ कह रहे हो? रिया ने उसकी बात सुनकर उसकी ओर घूरते हुए कहा। नहीं, अयान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। बस गेम खेल रहा हूँ, सीरियस क्यों हो रही हो? अगर अयान किसी के साथ फ्लर्ट करना है तो स्टाइल से करो, तंज कस के नहीं, राजवीर बीच में बोल पड़ा। मैं तंज नहीं कसता, मैं बस वो देखता हूँ जो सबको दिखता नहीं, अयान ने उसकी ओर देखते हुए कहा। अब माहौल हल्का सा गंभीर हो गया, लेकिन आर्या ने तुरंत बात बदलते हुए कहा। चलो अब कोई और टर्न। लेकिन रिया अब चुप हो गई, उसकी नज़रें आग की लपटों में उलझी हुई थी और दिल में कुछ और ही चल रहा था। क्या हुआ? अचानक इतनी सीरियस क्यों हो गई? सायरा ने अयान के कान में धीरे से फुसफुसाया। ऐसा कोई नहीं जो मुझे इतना सीरियस कर सके, अयान ने बिना किसी की ओर देखे कहा। सायरा कुछ कहने को हुई, लेकिन अयान उठकर वहाँ से थोड़ी दूर चला गया। लगता है किसी को जलन हो रही है,
राजवीर ने हल्के से रिया की ओर देखते हुए कहा। या शायद कोई खुद नहीं समझ पा रहा कि उसे क्या चाहिए। रिया ने धीरे से मुस्कुराकर जवाब दिया। जंगल की गहरी हो रही रात, लेकिन उन चारों के बीच उलझने उससे भी ज़्यादा गहरी होती जा रही थी। अयान थोड़ी दूरी पर जाकर एक पेड़ के पास खड़ा हो गया। उसकी नज़र दूर जंगल में कहीं अटक गई थी, पर जहन में जो चल रहा था वो साफ उसके चेहरे पर देखा जा सकता था। कुछ अधूरा, कुछ उलझा सा। पीछे से धीमे कदमों की आवाज़ आई और सायरा उसके पास आकर खड़ी हो गई। इतना क्या सोच रहे हो? उसने हल्के से पूछा। अयान ने हल्का सा सर घुमाया, फिर बोला, सोच रहा हूँ कुछ चीज़ें जितनी पास होती है उतनी ही दूर क्यों लगती है। सायरा कुछ देर चुप रही, फिर मुस्कुराते हुए बोली, कभी कभी जो दिखता है वही सच होता है, और कभी कभी जो नहीं दिखता वही सबसे बड़ा सच होता है। अयान ने उसकी ओर देखा। क्या तुम भी कोई जवाब ढूंढ रही हो? नहीं, मैं तो सिर्फ तुम्हारा मूड ठीक करने आई, सायरा ने हंसकर कहा। अयान कुछ नहीं बोला। सायरा ने एक पल देखा और फिर एकदम से उसके गले लग गई। कभी कभी बस किसी का साथ होना ही काफ़ी होता है, उसने धीरे से कहा। वो लम्हा वहीं ठहर गया, लेकिन पीछे खड़ी रिया आंखें सब कुछ देख चुकी थी। वो कुछ नहीं बोली, बस मुड़ी और बिना कुछ कहे उस कैंप फायर की जगह से निकल गई जहाँ बाकी सब अभी भी बैठे थे। अरे रिया, कहाँ जा रही हो? आर्या ने उसे जाते हुए देखकर पूछा। बस थोड़ा टहलने, कुछ देर में आती हूँ, रिया ने बिना पीछे देखे जवाब दिया। कुछ देर बाद राजवीर घड़ी की ओर देख रहा था। आर्या ने इधर उधर देखा। रिया अब तक नहीं आई थी। वो तो बोली थी बस टहलने जा रही हूँ, इतनी देर क्यों लग रही है? राजवीर उठते हुए बोला। अयान वहीं से लौटा था और सबके चेहरे देखकर पूछा, क्या हुआ है? रिया नहीं दिख रही यार, काफ़ी देर हो गई है, राजवीर बोला। अयान की मोहें सिकुड़ गई। क्या मतलब, अकेली गई थी? हाँ, खुद ही निकली, हमने सोचा थोड़ी देर में लौट आएगी, आर्या ने जल्दी से कहा। अब अयान की सांसें थोड़ी तेज चलने लगी। उसने चारों तरफ देखा, फिर उसी वक्त बिना कुछ कहे तेज कदमों से उस दिशा में चल पड़ा जहाँ जंगल और भी घना था। अयान रुको, अकेले मत जाओ, सायरा ने पीछे से आवाज़ दी, लेकिन अयान की आंखों में अब सिर्फ एक ही नाम था, रिया। और जंगल की रात अब पहले से कहीं ज़्यादा डरावनी लग रही थी। अयान की आंखें अब बेचैनी से इधर उधर घूम रही थी। जंगल की ठंडी हवा अब उसकी सांसों में भी ठंडी लगने लगी थी। टॉर्च की रोशनी में वो हर कोना देख रहा था। झाड़ियाँ, पगडंडी, पेड़, हर जगह बस एक ही नाम गूंज रहा था, उस रिया। रिया, उसने ज़ोर से पुकारा। कोई जवाब नहीं। रिया, मजाक अच्छा नहीं, वापस आ जाओ। उसकी आवाज़ में अब डर साफ सुनाई दे रहा था। राजवीर और आर्या भी उसके पीछे आ चुके थे। अब तीनों मिलकर अलग अलग दिशाओं में रिया को ढूंढने लगे। शायद कहीं बैठी होगी, सोच रही होगी अकेले में। प्लीज़ खुद को पैनिक मत करो, सायरा ने पीछे से आकर अयान के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। अयान ने उसकी ओर देखा, लेकिन उसकी नज़रों में साफ झलक रहा था कि वो अब सिर्फ चिंता नहीं कर रहा, वो डर रहा है। रिया ऐसी नहीं है, वो बिना बताए ऐसा नहीं करती। और इस जंगल में वो रुक गया। कहीं गिर तो नहीं गई? आर्या ने मोबाइल की टॉर्च झाड़ियों की ओर रोशनी डालते हुए कहा। नहीं यार, अगर गिरती तो कम से कम आवाज़ तो आती, कोई हलचल, कुछ तो, राजवीर ने गहरी सांस लेते हुए कहा। अचानक अयान ने एक टूटी हुई चप्पल की पट्टी देखी जो ज़मीन पर पड़ी थी। उसने रुक कर उसे उठाया। वो रिया की थी। उसका दिल अब ज़ोर से धड़क रहा था। उसने चप्पल को देखा, फिर उसी दिशा में कदम बढ़ा दिए जहाँ झाड़ियाँ और ज़्यादा घनी थी। रिया, उसकी आवाज़ अब पहले से ज़्यादा भारी थी। अयान, अंधेरे में यूँ अकेले जाना ठीक नहीं, सायरा ने फिर से पीछे से कहा।
लेकिन अयान ने सुना ही नहीं। उसकी रफ्तार अब तेज़ हो गई थी। वो शाखाओं को हटाता हुआ, झाड़ियों को चीरता हुआ उस अंधेरे में उतर गया था। अगर वो ऐसा ही चलता रहा तो खुद को भी खो देगा। राजवीर ने आर्या को देखकर कहा, हमें मदद बुलानी चाहिए। आर्या ने कहा। सायरा ने अपना फ़ोन निकाला लेकिन वहाँ नेटवर्क नहीं था। अब तीनों के चेहरों से मस्ती और खेल का रंग उतर चुका था। जो ट्रिप कुछ घंटों पहले तक हंसी मजाक और फन से भरी थी, अब किसी अनजाने डर का साया बन चुकी थी। अयान जंगल में तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। तभी पीछे से सायरा की आवाज़ आई, अकेले कहाँ जा रहे हो अयान? अयान बिना रुके बोला, रिया को ढूंढने जा रहा हूँ। और कहाँ जाऊँगा? तभी पीछे से राजवीर भी आ गया। उसके पीछे पीछे चलता हुआ बोला, मैं भी चलता हूँ। लेकिन अयान ने पलट कर उसे रोका। नहीं राजवीर, तुम यहीं रुको, इन सब का ख्याल रखो। अगर हम सब इधर उधर बिखर गए तो मुश्किल और बढ़ जाएगी। मैं रिया को देखता हूँ, किसी को भी कुछ पता चले तो एक दूसरे को इन्फॉर्म कर देना। सायरा ने उनकी बात सुनते ही थोड़ा झुंझलाते हुए कहा, लेकिन तुम अकेले कैसे जा सकते हो? यह कोई मजाक नहीं है। सुबह तक इंतज़ार करो। और उस लड़की को भी समझ नहीं थी क्या, जो इतनी रात में जंगल में घुस गई? सायरा की बात सुनते ही अयान का सब्र जवाब दे गया। उसके कदम ठिठक गए, सांस तेज चलने लगी। वह अचानक पलटा। उसकी आंखों में गुस्से की चिंगारियां साफ नजर आ रही थी और सख्त आवाज़ में कहा, मगर उसमें छुपा हुआ दर्द साफ झलक रहा था। बस सायरा, अयान गर्जा, मैं यहाँ किसी की बकवास सुनने नहीं आया हूँ। अगर किसी को रिया की फ़िक्र नहीं है तो अगर सिर्फ बातें बनानी है तो यहाँ से चला जाए। सायरा थोड़ी देर चुप हो गई, लेकिन अयान अब बिना किसी देरी के जंगल की तरफ बढ़ चुका था। हवा में अब डर और बेचैनी का माहौल था। दूसरी तरफ रिया गुस्से से पैर पटकते हुए चलते जा रही थी। क्या समझते हैं वो खुद को? मेड फॉर ईच अदर। हद है। उसकी आवाज़ में तलक थी, आंखों में चुपती बेचैनी। मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल नहीं पड़ता। रहे जैसे मर्जी, एक चुड़ैल एक वैम्पायर। सही कहा, परफेक्ट जोड़ी है इनकी। वह अचानक रुक गई। सांसें तेज चल रही थी। पर क्यों लग रहा है कि कुछ छीन गया मुझसे? क्या मैं कभी किसी के लिए इतनी खास बन पाऊंगी? उसने खुद में ये सवाल किया, लेकिन जवाब नहीं था। शायद मैं ही काफ़ी नहीं, शायद मुझ में कुछ कमी है, इसलिए तो उसने मुझे नहीं चुना। रिया की आंखें भर आई, पर उसने पोंछ लिया, जैसे आंसुओं से अपनी कमज़ोरी मिटा देना चाहती हो। चलो अच्छा ही है, नहीं चाहिए मुझे कोई मुझे देखकर भी न देख सके। वहीं दूसरी तरफ अयान रिया को पागलों की तरह ढूंढ रहा था। हर 2 कदम पर रुकता और ज़ोर से आवाज़ लगाता, रिया, रिया कहाँ हो तुम? पर जवाब में सिर्फ जंगल की खामोशी मिलती। उसका गला सूख चुका था, आवाज़ भारी होने लगी थी, लेकिन रुकना उसके बस में नहीं था। दिल पर हाथ रखकर वह बार बार उसे टटोलता, जैसे धड़कनों से कोई इशारा मिले। घबराहट उसके चेहरे पर साफ थी, पसीने से भीगा हुआ माथा, सांसें तेज, बेचैन। कुछ ठीक नहीं है, कुछ गलत हो रहा है, उसने खुद से कहा, जैसे रिया की गैर मौजूदगी उसके दिल को डरा रही हो। हर गुजरता पल उसके अंदर से कुछ तोड़ रहा था। रिया की नाराज़गी को वह समझता था, लेकिन अब डर उससे कहीं ज़्यादा बड़ा हो चला था। कहीं देर ना हो जाए। उसने फिर से चिल्लाया, रिया प्लीज़, एक बार आवाज़ दो, प्लीज़ वापस आ जाओ। पर जंगल में अब भी सन्नाटा था और अयान का दिल डूबता जा रहा था। जंगल की दूसरी तरफ रिया तेज़ कदमों से चल रही थी, बड़बड़ाते हुए, जैसे हर शब्द के साथ उसका गुस्सा और बढ़ता जा रहा हो। समझते क्या है वो खुद को? जैसे मैं कोई चीज़ हूँ, जब चाहा बात कर ली, जब चाहा छोड़ दिया। अचानक उसके पैर की ठोकर लगी, वह लड़खड़ाई, गिरने से बाल बाल बची। उफ, अब यह भी रह गया। वह ज़ोर से चिल्लाई। गुस्से में उसने चारों तरफ देखा। नीचे पड़े पत्थरों पर उसकी नज़र पड़ी। एक झटके से उसने एक पत्थर उठाया और पूरी ताकत से झाड़ियों की तरफ फेंक दिया। सबको मुझसे ही उलझन होती है ना, तो हट जाओ ना मेरी ज़िंदगी से। मैं भी अब किसी की परवाह नहीं करती।
दूसरा पत्थर उठाया और ज़मीन से ज़ोर से दे मारा, इतनी ताकत से कि उसकी हथेलियाँ भी सुन पड़ गई। एक बार भी किसी ने नहीं सोचा मैं क्या महसूस कर रही हूँ। सबको बस अपने मतलब से मतलब है। गुस्से उसकी आंखें आग उगल रही थी, चेहरा तमतमाया हुआ था। पसंद तो है उसे वह चुड़ैल, तो जाओ निभाओ अपना परफेक्ट कपल वाला नाटक। लेकिन याद रखना, रिया किसी की बैकअप प्लान नहीं है। वह पत्थर पर किक मारती है और फिर जंगल के और अंदर तक बढ़ जाती है। अब उसके कदमों में दर्द नहीं, बस आग थी। तभी रिया के कानों में अजीब सी चरमराहट सुनाई दी, जैसे सूखी टहनियाँ किसी के भारी कदमों से टूट रही हो। वह चौकन्नी हो गई, चारों तरफ देखा, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया, सिर्फ अंधेरा और पेड़ों की सरसराहट। फिर अचानक झाड़ियों के पीछे से 2 आंखें चमकी और फिर 4 और फिर अब वह कोई एक नहीं था, कई जोड़ी आंखें अंधेरे में चमक रही थी। रिया की सांसें थम गई। वह समझ गई थी, यह कोई इंसान नहीं, कोई जानवर नहीं, बल्कि जंगली कुत्ते हैं। धीरे धीरे वे बाहर आने लगे। छोटे नहीं थे, बड़े, भूखे और आक्रामक, दांत बाहर निकले हुए, गरजते गले और लार टपकती हुई जीभ। रिया पीछे हटना चाहती थी, पर पैर जवाब नहीं दे रहे थे। उसके हलक से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। एक कुत्ता आगे बढ़ा, गुर्राया। रिया कांप उठी। एक पत्थर उसके पास पड़ा था। वह धीरे से झुककर उठाने ही वाली थी कि झुंड ने एक साथ भौंकना शुरू कर दिया। गूंजता हुआ डरावना शोर, जैसे पूरा जंगल कांप उठा। उसने फौरन पत्थर उठाया और ज़ोर से फेंका। दूर हटो, हटो यहाँ से। पर इससे वे और ज़्यादा भड़क गए। अब वे दायरा बना चुके थे, रिया को घेरते हुए धीरे धीरे पास आ रहे थे। रिया ने एक कदम पीछे लिया, फिर पलटी और दौड़ पड़ी। कुत्ते भी उसके पीछे थे। पेड़ों के बीच कांटों से भरी ज़मीन पर रिया जान बचाने के लिए अंधेरे में भाग रही थी। दिल तेज़ धड़क रहा था, सांसें उखड़ रही थी, पर बस एक बात दिमाग में थी, जिंदा निकलना है किसी हालत में। तो क्या होगा? क्या रिया बच पाएगी इन जंगली कुत्तों से? और क्या अयान वक्त रहते पहुंच पाएगा रिया के पास? जानने के लिए सुनते रहिए फीलिंग फॉर माई एक्स डॉटर। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड प्लीज़ शेयर योर रिव्यूज़ एंड ऑल्सो सब्सक्राइब।